नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके लिए हमेशा इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कहानी के साथ आती हूँ। आइए आज की कहानी के तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोज़ आने जाने वाली ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, लोगों के आगे हाथ फैलाना, कभी कुछ मिलना, कभी खाली हाथ रह जाना। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा एक लंबा सूट बूट पहना हुआ आदमी स्टेशन पर खड़ा है। वह बहुत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली लग रहा था। भिखारी को लगा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर होगा और अच्छी भीख देगा। वह उसके पास जाकर हाथ फैलाने लगा। पुरुष ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने आश्चर्य से जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं इसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद भिखारी के मन में एक ही सवाल घूमने लगा, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? उसके पास ना तो पैसा था ना और कोई और वस्तु। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नज़र कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के ही पास लगे पौधों में खिले हुए थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसे यह विचार बहुत पसंद आया। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अगले दिन जब वह भीख मांगने निकला तो जो भी उसे पैसे देता वह उसके बदले में एक फूल दे देता। यात्रियों को यह बहुत अच्छा लगा। लोग खुश होकर फूल लेते और अब पहले से भी अधिक लोग उसे भीख देने लगे थे। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। स्टेशन पर रोज इतने लोग आते जाते थे कि भिखारी के सारे फूल खत्म हो जाते थे, और जब फूल खत्म हो जाते थे तो भीख भी कम मिलने लगती थी। उसने महसूस किया कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वह कुछ देने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यापारी ट्रेन में बैठा है। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और भिखारी ने बदले में उसे फूल थमा दिए। यह देखकर पुरुष प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, अब तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उसकी यह बात भिखारी के दिल में फिर से गहराई तक उतर गई। उसने सोचा, अगर मैं फूल देकर पैसे कमा सकता हूँ तो मैं सिर्फ एक भिखारी ही नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। अब उसने ठान लिया कि वह बड़े स्तर पर यह काम करेगा। उसके पास के बगीचे से और ज़्यादा फूल तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आया कि उसे फूल उगाने भी होंगे। उसने कुछ पैसे बचाकर बीज खरीदे और छोटे से प्लॉट पर फूलों की खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब वह केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि स्थानीय दुकानों को भी फूल बेचने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उसने खुद का एक छोटा सा फूलों का स्टॉल खोल लिया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने पुरुष यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे पुरुष ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला पुरुष मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा पुरुष चौंक गया, अच्छा, लेकिन हमने कब मुलाकात की थी? पहला पुरुष बोला, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे।
मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में यह बताया था कि हमें कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना होता है, और दूसरी मुलाकात में यह बताया था कि मैं वास्तव में एक व्यापारी हूँ। व्यापारी पुरुष मुस्कुराया और बोला, ओह, अब मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन अब तो तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? भिखारी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम पहले कुछ देते हैं। मैंने यह नियम को अपनाया और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, लेकिन जब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ तो मुझे समझ आ गया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम सोच बदलेंगे तो जीवन भी बदल जाएगा। अगर भिखारी खुद को हमेशा असहाय मानता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जब उसने खुद को व्यापारी समझा तो उसका जीवन भी बदल गया। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले देने की आदत डालें। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह समय, ज्ञान और सहयोग और प्रेरणा भी हो सकते हैं। हर समस्या के भीतर उसका समाधान भी छुपा होता है। जिस भीख को भिखारी ने समस्या समझा, उसी के भीतर उसका भविष्य भी छुपा हुआ था। सफलता केवल धन से नहीं, आत्मसम्मान से भी मिलती है। उसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए यह बदलाव नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान को भी बदला। सफलता केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और नया करने की हिम्मत दिखाएं, तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। मैं पूजा फिर आऊँगी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।